क्या आईपीएल में रिटेंशन सच में मेहनत के दम पर होता है या फिर मार्केट वैल्यू के दम पर? क्योंकि भाई साहब जो हालात इन दिनों चल रहे हैं देखकर तो यही लगता है कि मेहनत करने वाला प्लेयर बैक बेंचर बन जाता है और जो चमक दिखा दे वही अगले सीजन में ब्रांड बन जाता है। हेलो हाय नमस्कार, क्रिक इन्फो देख रहे हैं आप, मैं हूं विपुल और आज मैं आपको बताने वाला हूं इस साल के रिटेंशन ड्रामा में असली लॉयल्टी किसकी खुलेगी और किसकी खुलेगी पोल। दोस्तों जैसा कि जानते हैं 15 नवंबर को रिटेंशन की डेडलाइन है और हर टीम की अंदरूनी हलचल जोरों शोरों पर है। कोई किसी को मनाने में लगा है, कोई किसी को बेचने में लगा है और इस बार का ये सीज़न इतना मसालेदार होने वाला है कि आपको मज़ा भी आएगा और गुस्सा भी, क्योंकि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ जो हो रहा है वो सुनकर आप भी कहेंगे भाई आईपीएल में दिल नहीं चलता, अब डाटा चलता है। अब देखिए चेन्नई सुपर किंग्स को ही ले लीजिए। धोनी शायद आखिरी बार कप्तानी करते दिखे हैं, लेकिन उनके नीचे खेल चुके कई खिलाड़ी अब खतरे में हैं। रैना गए, ब्रावो गए, अब सुनने में आ रहा है कि ब्रेविस और जडेजा पर भी तलवार लटक रही है। और सुनो, अगर धोनी रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं तो फिर जडेजा को वापस लीडर बनाने का मूड भी बन सकता था। वही जडेजा जिनसे पहले जमकर मतभेद हुए, अब बताओ इसे लॉयल्टी कहोगे या डैमेज कंट्रोल। और मुंबई इंडियंस, भाई यहाँ तो पूरा इमोशनल सर्कस ही चल रहा है। पहले रोहित शर्मा की कप्तानी छीनी, फिर पोलार्ड को बाहर कर दिया गया, लेकिन यही नहीं, अब तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी क्लाउड मंडरा रहा है कि क्या उन्हें मेंटेन किया जाएगा या ट्रेंडिंग टेबल पर बैठा दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि केएल राहुल से भी मुंबई की बातचीत चल रही है। तो सोचो, जिस फ्रेंचाइजी ने रोहित को फेस ऑफ द टीम बनाया था वही अब उसे पास्ट ऑफ द टीम बनाने में लगी। आईपीएल में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। अब बात बेंगलुरु की। फैंस भी कह रहे हैं इस साल एक और कप नाम दे, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है इस साल चेंज जरूरी है। खबर यह है कि मैनेजमेंट विराट कोहली को छोड़कर, विराट कोहली को तो रखेगा पर लिविंगस्टन और अन्य खिलाड़ियों के लिए नए ऑप्शन देख रहा है। अबे भाई, लिविंगस्टन ने पिछले सीजन में इतने क्लच फिनिश दिए और डेविड ने टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया था, लेकिन नहीं, यहाँ भी वही बात, लॉयल्टी नहीं लॉजिक चलता है। और मज़े की बात यह है कि बेंगलोर अपना होम ग्राउंड भी खो चुकी है, अब पुणे में खेलेगी। अब बताओ भाई, टीम बेंगलोर की, फैंस बेंगलोर के और मैच पुणे में। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस वाला। और आगे बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ, जहाँ अब केएल राहुल को लेकर बातें तेज हो गई हैं। मतलब जिसने टीम को गिरते हुए संभाला, उसकी जगह अब उस खिलाड़ी का नाम चल रहा है जो पिछले सीजन में मुश्किल से 3 मैच में चला था। और फिर लोग कहते हैं दिल्ली लॉयल है। अरे भाई, दिल्ली तो हर सीजन में ऐसा रिटेंशन करती है जैसे कोई पुराने कपड़ों की अलमारी साफ कर रहा हो। अब जरा राजस्थान रॉयल्स की तरफ देखिए। पिछले कई साल से टीम का चेहरा बने संजू सैमसन, जो हर बार टीम के लिए जान लगा देते हैं, उन्हीं के ट्रेड की चर्चा चल रही है। और मज़े की बात यह है कि जिनसे ट्रेड की बात चल रही है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। यानी राजस्थान कह रही है हमारे पास टैलेंट है पर थोड़ा फ्रेश हवा चाहिए। अब अगर सच में ये ट्रेड होता है तो ये आईपीएल का सबसे बड़ा शौक होगा, लेकिन यही तो ट्विस्ट है ना भाई। आईपीएल में लॉयल्टी नहीं, लीग की पॉलिटिक्स चलती है। कोलकाता की बात करें तो भाई ये फ्रेंचाइजी जो हर सीजन अपने दिल के टुकड़े बेच देती है। पहले सुमन गिल गए, फिर श्रेयस अय्यर को लेकर ड्रामा हुआ। अब खबर यह है कि सुनील नारायण और आंद्रे रसेल में से किसी एक को रिलीज किया जा सकता है। अब जो 2 खिलाड़ी पिछले 8 साल से टीम की रीढ़ की हड्डी बने हुए थे, उन्हें भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। कोलकाता में नया नारा चल रहा है, कोरबो, लोड़बो, बेचबो। अब भाई गुजरात टाइटंस की बात करते हैं। ये फ्रेंचाइजी तो 3 साल में ही एटीट्यूड के टॉप लेवल पे पहुंच गई। पहले हार्दिक गए मुंबई, उसके बाद मोहम्मद शमी भी ट्रेड हो गए और पता है क्या कहा गया, टीम को रिफ्रेश चाहिए। अरे भाई, ये क्या टीम है या मोबाइल ऐप जो अपडेट के बाद पुराना डेटा डिलीट कर देती है। और आखिर में हैदराबाद, इनके तो बारे में कुछ कहने का मतलब ही नहीं। डेविड वार्नर को डगआउट में बिठाया, विलियमसन को रिलीज़ किया और शमी को भी ये सोच कर रखा है कि शायद वो फिर से पुराने वाले शमी बन जाएं। मतलब ये टीम भरोसा नहीं भ्रम पर चल रही है। तो दोस्तों एक बात
अब तो साफ हो गई होगी आईपीएल में लॉयल्टी सिर्फ फैंस के दिल में, फ्रेंचाइजी के दिमाग में नहीं। यहाँ हर साल टीम बदलती है, कप्तान बदलता है, पर एक चीज़ नहीं बदलती, नीलामी। हाँ, यहाँ दिल नहीं बिकते, खिलाड़ी बिकते हैं। और याद रखिए, आईपीएल का असली मंत्र यही है, फार्म इज़ टेम्परेरी, ट्रेड इज़ परमानेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कौन सी टीम लॉयल है और कौन से बिजनेस चला रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद।